हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नेटअप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्काडा के बारे में कि स्काडा क्या होता है, इसके क्या यूजेज हैं, कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं, यानी इसके आर्किटेक्चर क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके हमारा स्काडा बनता है, कौन कौन से कंपनीज के स्काडा होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियोज़ में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्काडा क्या होता है। तो बात करें स्काडा की, तो स्काडा एक कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्चर है। क्या है? एक कंट्रोल सिस्टम का एक प्रकार का डिजाइन है, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन है जिसका यूज किया जाता है टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड एनालाइज इंडस्ट्रियल प्रोसेस। स्काडा क्या है? एक कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्चर है जिसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है। अब जो स्काडा होता है, ये हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है? तो इट्स इंटीग्रेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर रियल टाइम डेटा एक्वाइजिशन एंड कंट्रोल। ये जो स्काडा होता है, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। स्काडा क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करके तब हमारा कोई भी हमारी इंडस्ट्री में जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है या कंट्रोलिंग की जाती है, उसको परफॉर्म करता है स्काडा। ठीक है। जो स्काडा है वो जो वाइडली जो यूज होता है हमारे पावर प्लांट्स में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में और ट्रांसपोर्टेशन में, इन सभी जगहों पे स्काडा ज़्यादातर यूज होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि स्काडा क्या होता है। तो स्काडा एक कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्चर होता है जिसका यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर, कंट्रोल और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन से क्या करता है, रियल टाइम डेटा एक्वाइजेशन करता है और कंट्रोल करता है। यानी रियल टाइम में हमारे इंडस्ट्री में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है और उनका डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कि स्काडा जो है किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, स्काडा का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये स्काडा सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स फॉलोइंग लेयर्स, यानी इन अलग अलग लेयर्स में स्काडा को हम बांटा गया है। अलग अलग लेयर में हमारा स्काडा काम करता है। जैसे फील्ड डिवाइसेज क्या है? फील्ड डिवाइसेज जो हमारे फील्ड में, यानी पूरे प्लांट में जो हमारे फील्ड में डिवाइस यूज होते हैं, जैसे सेंसर्स। सेंसर का काम क्या होता है? मेजर पैरामीटर, यानी पैरामीटर जो फिजिकल पैरामीटर होते हैं या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं उसको मेजरमेंट करना फील्ड से, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, करंट, इन सभी को क्या करता है हमारा सेंसर? ये मेजर करता है। ठीक है। एक्चुएटर, एक्चुएटर्स का काम क्या होता है? तो परफॉर्म एक्शन, एक्शन परफॉर्म करना, यानी मोटर को रोटेट कराना या वाल्व को ओपन करना, क्लोज करना, ये हमारे एक्चुएटर का काम होता है। साथ में आरटीयू, आरटीयू वो बोलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट और पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। आरटीयू क्या है या पीएलसी क्या है? एक कंट्रोलर है। ठीक है। इंटरफेस बिटवीन सेंसर, एक्चुएटर एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसके थ्रू हमारे कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो सेंसर्स और एक्चुएटर हैं, ये क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। सेंसर्स और एक्चुएटर ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे
ये हमारा एक कंट्रोलर है, मान लो ये हमारा पीएलसी है। तो फील्ड में कुछ इनपुट डिवाइस होंगे और आउटपुट डिवाइस होंगे। ये हमारे इससे पीएलसी या आरटीयू से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ से एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई सेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो हमारा कोई मोटर लगा हुआ है। हमारा यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर है, पीएलसी हो सकता है या कोई आरटी हो सकता है, ठीक है। अब सेंसर ने किसी सेंस टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज वगैरह का सेंस किया, उसके हिसाब से हमारा मोटर ऑपरेट होना है। तो सेंसर का जो वोल्टेज, करंट या टेम्परेचर होगा, उसको सेंस करने के बाद क्या होगा, उसका सिग्नल हमारे कंट्रोलर में जाएगा, और कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम डली होगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी आउटपुट ऑपरेट होगा। तो इस तरीके से फंक्शन करता है। तो वही यहाँ पे है, ये क्या होते हैं, इंटरफेस बिटवीन कंट्रोल सिस्टम एंड सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। ये होता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप स्काडा सिस्टम, फिर साथ में आप क्या बोलते हो कि हमारे पीएलसीज, इन सब के बीच में हमारा कम्युनिकेशन करना होता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो मॉडबस प्रोटोकॉल्स, प्रोफिबस, इथरनेट आईपी, DNP3, ओपीसी, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स पे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर मीडिया के, अगर मीडियम की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर होता है, इथरनेट होता है, रेडियो, सेलुलर, ये सारे मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन कराया जाता है। और उस कम्युनिकेशन को कराने के लिए किन प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के थ्रू क्या कम, जैसे ये इथरनेट के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इथरनेट आईपी प्रोटोकॉल्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए उस पर मॉडबस कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट, MTU या स्काडा सर्वर, ठीक है, जो कि एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक कंट्रोल रूम होता है, सेंट्रली कंट्रोल रूम होता है, जो कि क्या करता है, रिसीव डेटा फ्रॉम आरटीयू पीएलसी एंड सेंड कमांड। जिसका काम क्या होता है कि वो हमारे कंट्रोलर से डेटा को रिसीव करता है, कंट्रोलर से क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, और ज़रूरत पड़ने पे कमांड भी सेंड करता है। उससे पहले जैसे हमारा स्काडा है, तो स्काडा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्काडा को क्या बोलते हैं, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा इक्वाइजेशन। ये हमारा स्काडा का फुल फॉर्म था। इसमें सुपरवाइजरी है, सुपरवाइजरी का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। उसके बाद में हमारा कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, और डेटा इक्वाइजेशन का मतलब डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब आप कंट्रोल, जो फील्ड में कोई डिवाइस ऑपरेट हो रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, उसका डेटा कंट्रोलर पे आता है, वो कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल होता है। तो जैसे ही वो डिवाइस ऑन हो, ऑफ हो, तो उसका डेटा जो होता है हम कंट्रोलर से क्या करते हैं, इस MTU के अंदर रिसीव करते हैं, और ज़रूरत पड़ा कि भाई हमें किसी मोटर को
क्या करना है, स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से MTU से हम कमांड सेंड कर सकते हैं, तो उससे हमारा फील्ड में कोई डिवाइस ऑपरेट हो जाता है। साथ में होता है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस इसको बोलते हैं। ये ग्राफिकल इंटरफेस टू व्यू एंड इंटरेक्ट विथ प्रोसेस, जैसे अलार्म, ट्रेंड, रियल टाइम वैल्यू। यानी ये क्या होता है, HMI ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यानी एक ग्राफ के फॉर्म में इंटरफेस होता है, जिसमें पूरा प्रोसेस वैल्यू, आप किसी भी प्रोसेस का ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हो। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। आप अलार्म स्क्रीन जनरेट कर सकते हो, ठीक है, रियल टाइम वैल्यू को मॉनिटर कर सकते हो। ये हमारे HMI के काम। नेक्स्ट बात करें कि स्काडा के फंक्शंस क्या क्या है, स्काडा एक्चुअली करता क्या क्या है, स्काडा का काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें डेटा इक्वाइजेशन, कलेक्ट डेटा फ्रॉम सेंसर एंड इक्विपमेंट्स। स्काडा का काम क्या है, वो सेंसर्स और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे हुए हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, उससे क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा इक्वाइजेशन। फिर है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है देख रेख करना है, यानी डिस्प्ले रियल टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, डिस्प्ले रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा। क्या है, डिस्प्ले रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा। ये मॉनिटर में क्या करेंगे, हम रियल टाइम डेटा को या हिस्टोरिकल डेटा को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। साथ में कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण करना, तो सेंड कमांड टू फील्ड डिवाइसेस। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आप ने स्काडा से कमांड दे सकते हो कंट्रोलर को, RTU को, कि हमें ये मोटर ऑफ करना है या ये डिवाइस को ऑन करना है, आप यहाँ से कमांड सेंड कर सकते हो। साथ में अलार्म हैंडलिंग, अलार्म हैंडलिंग का मीनिंग हो गया कि अलर्ट्स ऑपरेटर टू फॉल्ट और लिमिट्स, ठीक है। जैसे फील्ड में कोई लिमिट, कोई टैंक है, मान लो ये हमारा एक टैंक है, इसमें इसमें क्या है, यहाँ पे 90% इसका हाई लेवल पे हम हाई लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अलार्म बना के रखेंगे कि जैसे ही ये मान लो 85 पे पहुँचेगा, तो हमें एक अलार्म जनरेट हो जाएगा कि अलर्ट हो जाने के लिए, ऑपरेटर को अलर्ट कर देगा कि आपका अब हाई लेवल होने को है, या अगर हाई लेवल हो भी गया तब भी ये अलर्ट कर देगा, स्क्रीन पे एक अलार्म इंडिकेट कर देगा कि भाई हमारा आपका लेवल आपका हाई हो चुका है। या कोई मान लो हमारा मोटर ट्रिप कर गया, कोई हमारा मोटर चलते चलते हमारा क्या हो चुका है, मोटर ट्रिप कर गया, तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, स्क्रीन पे एक अलार्म दे देगा कि मोटर ट्रिप। आप जैसा मैसेज उस पे अंदर आप दे के रखेंगे, वो मैसेज आपको शो कर देगा कि अलार्म ट्रिप होने पे क्या मैसेज हमें देना है, तो वो क्या करेगा, आपको दे देगा, जिससे हमारे ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला डिवाइस काम करना बंद कर चुका है। बात करते हैं डेटा लॉगिंग। डेटा लॉगिंग का मतलब होता है स्टोर डेटा फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्ट। अब डेटा लॉगिंग भी हमारा स्काडा सिस्टम करता है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि डेटा को स्टोर कर सकते हो, उस ताकि आप भविष्य में उसको एनालाइज कर सको, उसका रिपोर्ट जनरेट करके अगर किसी को फॉरवर्ड करना है तो आप फॉरवर्ड कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि ग्राफ प्रोसेस वेरिएबल ओवर टाइम, यानी ग्राफ के फॉर्म में हमें अगर कोई डेटा चाहिए, ग्राफ के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हमें कोई टेम्परेचर जो है, जैसे मान लो कि हमें इससे जो हमारा जो रूम है या ऑफिस है, इसके टेम्परेचर को हमें ग्राफ के फॉर्म में मॉनिटर करना है, कि जैसे ये हमारा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ये हमारा मान लो टी वर्सेस टी, यानी ये टाइम वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये टाइम के हिसाब से कैसे टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कब क्या टेम्परेचर था, अगर उसको आप ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहते हो तो आपको ट्रेंड ग्राफ, ट्रेंड का यूज़ करना पड़ता है स्काडा के अंदर, जिसमें आप ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हो किसी भी प्रोसेस वैल्यू का, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, ठीक है, इन सब का आप ट्रेंड के हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्या, स्काडा का फंक्शन, कि स्काडा हमारा करता क्या है, स्काडा का काम क्या है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि स्काडा जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट होके क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बिना हार्डवेयर के स्काडा कोई काम का नहीं है, यानी बिना कंट्रोलर का स्काडा कोई काम का नहीं है। अब बात करते हैं कि स्काडा के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किन किन कंपनीज के स्काडा सॉफ्टवेयर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन जो है, जो ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, उसके यहाँ पे वेंडर्स और सॉफ्टवेयर्स के नाम है। जैसे यहाँ पे सीमेंस कंपनी की जो स्काडा है वो हमारे वीएनसीसी सॉफ्टवेयर आती है। स्नाइडर कंपनी का जो स्काडा है उसके लिए इको स्ट्रक्चर्स साइटेक आता है। रॉकवेल के लिए फैक्ट्री टॉक व्यू आता है। जीई डिजिटल के लिए आई फिक्स आता है। वंडरवेयर के लिए इनटच आता है। डेल्टा के लिए डीआईए व्यू आता है, या एचएमआई के लिए डीओपी सॉफ्ट आता है। तो इस तरीके से ये हमारे स्काडा के क्या है, कुछ वेंडर्स हैं और उनके ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं उन वेंडर्स के लिए, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। स्काडा में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं और उनका, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक मॉडबस प्रोटोकॉल है। मॉडबस प्रोटोकॉल वाइडली यूज, मतलब ज़्यादातर यूज होता है सिंपल सीरियल या इथरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हमारे मॉडबस के अंदर आते हैं। DNP3 ये कॉमन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस में यूज होते हैं। OPC-UA ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हो। प्रोफिबस या प्रोफिनेट ये सीमेंस जनरली इसका यूज करता है। सीमेंस बेस्ड डीए सिस्टम में ये ज़्यादातर काम आता है, सीमेंस कंपनी। नेक्स्ट बात करें स्काडा, DCS और PLC में क्या डिफरेंस है। इसमें कंपेयर अगर हम बात करें तो कौन कौन से फीचर्स पे हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, कंट्रोल, फोकस, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज, एग्जांपल्स। तो स्काडा क्या होता है, सुपरवाइजरी के लिए काम आता है। DCS प्रोसेस के लिए काम आता है और ये एक मशीन के लिए काम आता है। PLC जो है किसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए, DCS पूरा का पूरा प्रोसेस, और स्काडा मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी पूरी जगह फैला होता है। DCS जो होता है सेंट्रलाइज होता है, ये PLC जो होता है लोकल होता है। साइज की बात है, लार्ज स्केल होता है, ये मीडियम लार्ज होता है और ये स्मॉल मीडियम होता है। एग्जाम्पल से पावर ग्रिड्स में यूज होते हैं, या ऑयल रिफाइनरीज में, या पैकेजिंग मशीन वगैरह में ये हमारा PLC यूज होता है। पैकेजिंग मशीन वगैरह में ये हम PLC का यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी सीमेंट प्लांट्स वगैरह हो गए वहाँ पे आपको सीमेंट, ऑयल रिफाइनरीज, फार्मा, इन सभी जगहों पे बड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, वहाँ पे आपको DCS देखने को मिल जाएगा। जो हमारे पैकेजिंग मशीन वगैरह है वहाँ पे आपको PLC देखने को मिल जाएगा, और आपको स्काडा जो है सुपरवाइजरी के लिए यूज किया जाता है। स्काडा के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, स्काडा किन कामों के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर में स्काडा का यूज सब स्टेशन ऑटोमेशन में, लोड कंट्रोल के लिए किया जाता है। वाटर में अगर बात करें तो लेवल कंट्रोल, लीकेज कंट्रोल, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह में भी किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्काडा जो है असेंबली लाइन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो स्काडा जो है पाइपलाइन को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। बिल्डिंग्स के अंदर स्काडा जो है HVAC लाइटनिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। अब स्काडा के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, स्काडा के अंदर जो फीचर्स होते हैं जैसे रियल टाइम प्रोसेस ग्राफिक्स, यानी स्काडा के अंदर ग्राफिक्स आप हम लोग डिजाइन करते हैं जो रियल टाइम में आपको क्या करता है, जैसे आपका कोई मूवमेंट हो रहा है आपके प्लांट के अंदर, जैसे कन्वेयर के पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उसका पूरा एनिमेशन पूरा देख सकते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में देख सकते हो। कोई लिक्विड की फिलिंग, बोतल फिलिंग वगैरह हो रही है, उसको देख सकते हो। कोई से रोटेशन हो रहा है उसको आप देख सकते हो, यानी एनिमेटेड फॉर्म में आप पूरे इंडस्ट्री को आप देख सकते हो इस रियल टाइम प्रोसेस ग्राफिक्स का यूज करके। साथ में अलार्म विंडोज, आप अलार्म जनरेट कर सकते हो स्काडा में। ट्रेंड ग्राफ ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस, जैसा कि पीछे मैंने बताया। रेसिपी मैनेजमेंट जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कितना क्वांटिटी यूज करना है। साथ में सिक्योरिटी लॉगिन, अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी होता है कि कौन सा प्रोसेस को कौन ऑपरेटर एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, मैनेजर लेवल पे, ऑपरेटर लेवल पे, इंजीनियर लेवल पे। साथ में रिपोर्टिंग टूल्स,
यानी हम रिपोर्टिंग के लिए डेटा कलेक्शन जो करते हैं उसके लिए रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्काडा के क्या है फीचर्स है। स्काडा का जो मेन कंपोनेंट जैसे कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया, द कोर ऑफ द स्काडा इज सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने पीछे बात किया है कि जो स्काडा का जो कोर है यानी जो मेन चीज है जो स्काडा में, वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। यानी स्काडा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इतना आपको पता होना चाहिए। इट रन ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है, ये कंप्यूटर्स पे रन करता है और प्रोवाइड क्या करता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस टू विजुअलाइज प्रोसेस। यानी एक एचएमआई हमें प्रोवाइड करता है जिससे आप पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो। डेटा लॉगिंग यानी रिपोर्ट जनरेशन के लिए डेटा कलेक्शन, ठीक है, अलार्म हैंडलिंग के लिए, हिस्टोरिकल ट्रेंड, कम्युनिकेशंस विथ पीएलसी आरटीयू, ये सब जैसा कि मैंने पीछे आपको सॉफ्टवेयर बताया। ठीक है, अब स्काडा को सपोर्ट सिस्टम में आपको हार्डवेयर कौन कौन सा हार्डवेयर जरूरत पड़ेगा, तो स्काडा सॉफ्टवेयर रिलाई ऑन, स्काडा का जो सॉफ्टवेयर किन किन पर डिपेंड करता है, पीएलसी और आरटीयूज पे, कलेक्ट डेटा फ्रॉम फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सर्वर क्लाइंट्स के लिए, तो रन स्काडा सॉफ्टवेयर के लिए हम सर्वर क्लाइंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स यानी नेटवर्किंग इक्विपमेंट जैसे स्विचेज, राउटर्स, कम्युनिकेशन केबल्स, ये नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं, फील्ड डिवाइसेज जैसे सेंसर्स, एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, ये सारे हार्डवेयर हैं जो स्काडा से काम कनेक्ट होके हमारा पूरा का पूरा पूरा प्रोसेस का। साथ में अगर बात करें तो सब आपस में काम कैसे करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर लाइक पीएलसी कलेक्ट डेटा फ्रॉम फील्ड डिवाइसेज। जैसे हार्डवेयर जो है हमारा पीएलसी है, वो फील्ड से डेटा कलेक्ट करता है कि कौन सा सेंसर ऑन हुआ, कौन सा आउटपुट ऑन हुआ, कौन सा मोटर ऑन हुआ, किस सेंसर का टेम्परेचर क्या है, कौन सा इस मोटर की स्पीड क्या है, किस पाइपलाइन में कितना फ्लो है, ये चीज़ डाटा कलेक्ट करता है फील्ड से। दैट डाटा इज सेंड वाया कम्युनिकेशन नेटवर्क टू स्काडा सॉफ्टवेयर, और उस डेटा को कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हम स्काडा सॉफ्टवेयर में सेंड करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर यूज द सॉफ्टवेयर इंटरफेस ऑन एचएमआई स्क्रीन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल सिस्टम। और क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो एचएमआई स्क्रीन पे उस सॉफ्टवेयर इंटरफेस पे क्या करता है, उस डेटा को मॉनिटर करता है और उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो स्काडा क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है बट इट डिपेंड ऑन हार्डवेयर टू फंक्शन प्रॉपरली। स्काडा एक सॉफ्टवेयर है लेकिन इस ये डिपेंड करता है किस पे, हार्डवेयर पे वर्क करने के लिए। थिंक स्काडा एक ब्रेन है ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम विथ हार्डवेयर एज ए सेंसेज एंड लिम्स। यानी हमारा क्या है, जो हमारा हार्डवेयर जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन्स और हमारा हैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा स्काडा का इंट्रोडक्शन कि स्काडा होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि स्काडा हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या दोनों होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे स्काडा का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन कैसे की जाती है, पीएलसी के साथ उसको कम्युनिकेट कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।